गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज साथियों मैथमेटिक्स का आपका सेकंड लेक्चर होगा, तो सेकंड लेक्चर में साथियों हम प्रॉफिट लॉस के बारे में आप लोगों को चर्चा कर रहे थे। तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं और वीडियो को साथियों सारे ग्रुपों में साथियों शेयर कर दीजिए। सभी लोग लाइव आ जाएं फटाफट। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। साथियों वीडियो को साथियों शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज टाइप 2 पे हम बात करने वाले हैं। जब व्यक्ति साथियों किसी वस्तु को एक बार बेचता है, तो जब किसी वस्तु को एक बार बेची जाए, हम यहाँ पर हेडिंग डलवा दिए हैं कि जब कोई वस्तु एक बार बेची जाए, राइट। जब कोई वस्तु साथियों अगर एक बार बेची जाती है तो उस पर क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, आइए इसी के बारे में आज साथियों हम चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के सामने। तो बस फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग लाइव आ जाएं। आइए देखते हैं साथियों पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो साथियों शेयर कर दीजिए, क्योंकि स्टार्ट होने वाला साथियों सेशन, और सेशन के बारे में हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जो सेशन होने वाला है साथियों हमारा, ये आपको बता दें, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों और ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक होगा साथियों, लेकिन लगाने का तरीका साथियों आज आप लोगों को हम चार पाँच तरीकों के माध्यम से आपको सिखाएंगे। जो तरीका साथियों आपको बेस्ट लगे या जो ज़्यादा समझ में आए साथियों, आप उसी को फॉलो करिएगा, राइट। क्योंकि 4-5 तरीके से अगर हम क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व कराते हैं, तो उसमें से जो मेथड आपको बेस्ट लगे आप उसी को फॉलो करिएगा। और इसके साथ साथ साथियों आप नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। इससे ये होगा साथियों, जैसे आप पेपर देने के लिए जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न किस टॉपिक से और कौन से मेरा पढ़ाया हुआ आया है कि नहीं आया है। इसीलिए साथियों आप नोट्स को जरूर बनाएं। नोट्स बनाकर साथियों उसको पढ़ करके तभी आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 8 रुपए में खरीदता है। उन्होंने खरीदा किस में साथियों? 8 रुपए में। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 8 रुपए में खरीदता है और उसे 20% के लाभ पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे साथियों मेथड फर्स्ट, ये आप डाल दीजिएगा मेथड फर्स्ट। यहाँ से मेथड फर्स्ट डाल दीजिएगा। कह रहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 8 रुपए में खरीदा है। मतलब साथियों एक वस्तु है और दुकानदार ने उसे 8 रुपए में क्या किया है? क्रयमूल। और क्रयमूल को हमेशा क्या होता है साथियों? 100% मानते हैं। और देखिए जैसे आप बात आती है कि लाभ और हानि, लाभ और हानि की गणना साथियों किस पर किया जाता है? तो आप बता सकते हैं कि सीपी पर किया जाता है। सीपी मतलब क्रयमूल। लाभ और हानि गणना किस पर होती है? क्रयमूल पर होती है। जैसे आप मार्केट में जाते हैं साथियों, तो जो वस्तु आप खरीद करके लाते हैं, आप उसको जब बेचेंगे तो जो आपने वस्तु को खरीद लिया है साथियों, लाभ और हानि आपका उसी पे तो होता है। ये फंडा है। तो ये आपको याद रखना है कि लाभ और हानि किस पर होता है? तो आप कहेंगे ये उस पे क्रयमूल पर होता है। ठीक है, आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 8 रुपए में खरीदता है। अब ये बताइए इसका सीपी मतलब क्रयमूल कितना है? तो कहोगे 8 रुपए है। क्रयमूल कितना है? 8 रुपए है। अब देखिए क्रयमूल 8 रुपए है। उसकी बात कर रहा है कि और उसे 20% के लाभ पर बेच देता है। आइए बताइए विक्रय मूल्य एसपी होता है, ये 8 रुपए है और 20% के लाभ पर बेचता है, तो 120 अपन कितना हो जाएगा साथियों? तो कहोगे 100। 0 0 कटा दीजिए, 12 8 96 कितना हो गया? 960। यही आपका क्या साथियों आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका है साथियों। इससे आसान आपको बता दे कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए कह रहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को साथियों 8 रुपए में खरीदता है और उसे 20% के लाभ पर बेच देता है। देखिए एसपी बराबर कितना हो जाएगी? ये 800 का 120% निकालेंगे कि 20% की लाभ पर उन्होंने बात किया साथियों। तो 800 का 120% अपान कितना हो जाएगा? 100। 0 0 कटाएंगे तो 12 8 96 960 रुपए आ जाएगा। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं आपको सेकंड कॉन्सेप्ट बताते हैं, फटाफट कॉपी करिए।
यहाँ पर देखेंगे, यहाँ ऐसे डाल दीजिए साथियों मेथड 2, मेथड 2 डाल लीजिएगा। मेथड 2 में देखेंगे क्या है, कह रहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 8 रुपये में खरीदता है। अब ये बताइए दुकानदार साथियों जो वस्तु है उसे कितने में खरीदता है, 8 रुपये में क्रय किया है। इसका मतलब जो क्रय मूल्य होता है हमेशा कितना होता है, बताते ना आपको कि जो सीपी हमारा होता है क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। तो इसका मतलब साथियों उन्होंने 8 रुपये में क्रय किया ना, क्रय मतलब का उन्होंने खरीदा है। इसका मतलब जो उसका क्रय मूल्य है वो 8 रुपये में और 100% है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है और उसे 20% के लाभ पर बेच देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य मतलब होता है एसपी, इसका मतलब 120% बराबर कितना आ जाएगा, तो कहोगे 800 और गुणे 120 अपान कितना हो जाएगा 100। 0 0 कटा देंगे तो 12 8 96 960। ये आपका क्या साथियों सेकंड तरीका है। ऐसे 120% बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 800 अपान 100 और गुणे 120 हो जाएगा। 0 0 कटा दीजिए, 12 8 96 960 रुपये, 960 रुपये यहाँ से भी आ गया। ठीक है, ये आपका साथियों मेथड सेकंड है, इसको भी फटाफट कॉपी कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल हम आपको बेसिक तरीका भी, कॉन्सेप्ट तरीका भी, ट्रिक का तरीका भी, फायर सॉल्यूशन भी, जितने प्रकार के साथियों कॉन्सेप्ट होते हैं हम सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर दिए हैं। आइए आपको बताते हैं, इसके बाद डाल दीजिएगा साथियों मेथड 3। मेथड 3 देखें क्या है, मेथड 3 भी आप लोग देख लीजिए क्या है। देखिए सीपी अनुपात एसपी रेशियो मेथड है, सीपी अनुपात एसपी बना लो, सीपी अनुपात एसपी। देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 8 रुपये में खरीदता है और 20% के लाभ पर उसे बेच देता है। ठीक है, अब ये बताइए उन्होंने खरीदा था साथियों, मान के चलिए कि क्रय मूल्य उसका मान लेते हैं कि 100 है और उन्होंने 20% के लाभ पर बेचे तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 पंचे 100 तो 20 छक्का 120, 5:6 के साथियों यहाँ पर क्या हुआ है, रेशियो बन गया है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कि 5 भाग की वैल्यू कितने के बराबर है, 800 के, तो 6 भाग की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कहोगे 800 अपान कितना हो जाएगा 5 और गुणे कितना हो जाएगा 6, 5 का 5 अपान 36 और 16 छक्का 96, 960 रुपये आ जाएगा। ये आपका साथियों तीसरा तरीका है, राइट। इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं आइए यहाँ पर डाल दीजिए साथियों, ये 3 तरीका हो गया और यहाँ पर डाल दीजिएगा मेथड 4। आपको दिखा दें यहाँ से चौथा तरीका क्या है इसका। देखिए सीपी और एसपी बना लीजिएगा, यहाँ लिखेंगे सीपी और बटे क्या होगा एसपी। सीपी कितना होता है साथियों, हमेशा 100% होता है और विक्रय मूल्य एसपी होता है। एसपी पर साथियों उसे 20% का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 8 रुपये में खरीदता है, सीपी यही है ना, 8 रुपये में उन्होंने खरीदा है तो ये हो जाएगा 100, 8 रुपये में खरीदा है और उसे 20% का लाभ पर बेच देता है तो बटे कितना होगा 120। तो कह रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य नहीं पता है, एसपी रख दो, यहाँ दोनों जीरो ऐसे कटा देंगे तो 12 8 96, ये 960 रुपये आ गया। ठीक है, ये आपको दिखा दिए साथियों, आपके सामने साथियों ये 4 तरीके और 4 कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने है। जो आपको साथियों सबसे बेस्ट लगे आप उसको साथियों फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जो पहला तरीका है। देखिए जो लोग अभी लेट में लाइव आए हुए हैं आप लोग इन चीज़ों को देखिए, आप लोगों को भी हम समझा देते हैं, चारों तरीका के बारे में आप लोगों को हम बता देते हैं। देखिए कह रहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को साथियों 8 रुपये में खरीदता है, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना
कितना है 8 रुपये है, और कह रहा है कि उसे 20% के लाभ पर बेच देता है। इसका मतलब जो लाभ और हानि होता है, लाभ और हानि की गणना साथियों क्रय मूल्य पर किया जाता है। तो 800 का 120% निकाल लिए कितना हो गया 960, इसका आंसर आ गया। ये हमारा क्या था साथियों मेथड फर्स्ट था। आइए सेकंड के बारे में देखते हैं। जैसे सेकंड कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को साथियों 8 रुपये में खरीदता है। अब बताइए 8 रुपये में उन्होंने खरीदा था ना, तो इसका मतलब जो क्रय मूल्य होता है कितना होता है 100% होता है। तो 120% बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 800/100 इंटू कितना होगा 120 हो जाएगा। 0 0 कटा दिए 12 8 96 कितना हो जाएगा साथियों 960 रुपये हो जाएगा। ऐसे देखेंगे साथियों आपका मेथड 3 क्या है, SP CP अनुपात SP। मान के चलिए आपका क्रय मूल्य साथियों कितना था 100 रुपये था, यहाँ से विक्रय मूल्य कितना है 20% का लाभ उन्होंने बेचा है तो 120 आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे 20 पंचे 100 20 छक्का 120 5 अनुपात 6 का रेशियो बन गया। यहाँ से देखेंगे साथियों पहले आपका क्रय मूल्य 5 भाग में था, 5 भाग की वैल्यू 800 के बराबर है, तो 6 भाग की वैल्यू कितने, क्योंकि बढ़ा हुआ मूल्य आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपका कितना है 6 रुपये है, क्रय मूल्य आपका 5 रुपये था। तो 6 भाग की वैल्यू 800/5 इंटू 6, 5 से कटाएंगे तो 5 का 5 5 छंग 3 16 छक्का 96 960। यह आपका साथियों तीसरा तरीका है। और चौथा तरीका क्या है, CP/SP से इसको सॉल्व कर लेंगे। CP आपका साथियों हमेशा 100% होता है, SP आपका 120, क्योंकि 20% के लाभ पर के बात किया है उन्होंने। तो इसका मतलब आगे भी प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 8 रुपये में खरीदता है। देखिए उन्होंने 8 रुपये में इसको खरीदा है और इसका क्रय मूल्य साथियों हमेशा 100% होता है, और इसके बाद 20% के लाभ पर बेच दिया, हमने 20 भी रख दिया है। SP आपको विक्रय मूल्य निकालना, 0 0 कटा दिया साथियों तो 12 8 96 960 रुपये आ गया साथियों। एकदम बेहतरीन तरीके से साथियों आपको बता दे 3 3 4 4 कॉन्सेप्ट आपके सामने चल रहा है, जो आपको सबसे बेस्ट लगे आप उसको जरूर कॉपी कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए साथियों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर करने की कोशिश करिए, ताकि आपको अभी तो और कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को हम बता ही नहीं पाए क्योंकि इसमें प्लेस ही कम है, या आपको बहुत एक तरीका और दिखाई देते हैं। इस पे एक तरीका साथियों आपको और दिखा देते हैं, वो क्या है आइए देखते हैं। फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको दिखाने वाले हैं। इसका फ्रैक्शन मेथड क्या है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर डालिएगा मेथड 5। पांचवा तरीका क्या है, पांचवें तरीके से अगर क्वेश्चन को लगाएंगे साथियों तो कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 8 रुपये में खरीदता है और उसे 20% के लाभ पर बेचता है। 20% के लाभ पर बेचता है तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है। ये जो वैल्यू साथियों हर में होती है वही क्या होता है CP होता है। आपको हमने फर्स्ट क्लास में पिछली वीडियो में साथियों जो हमने चर्चा किया है तो इसके बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है कि जो क्रय मूल्य होता है साथियों हर में होता है, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों 5 भाग की वैल्यू, 5 भाग की वैल्यू कितने के बराबर है 800 बराबर है। अगर प्रश्न में साथियों वृद्धि कहेगा तो जो अंश की वैल्यू होती है हम 5 में क्या करेंगे जोड़ देंगे। अगर साथियों प्रश्न में 20% की कमी कह देता इसका मतलब है 5 रुपये में से 1 रुपये को घटा देते हम, तो 5 रुपये में से 1 रुपये घटाते तो 1/4 आ जाता। अगर यहाँ पर 20% वृद्धि हुई साथियों तो 1/5 है, इसका मतलब 5 1 6 हो जाएगा, तो 5 1 6। तो यहाँ पर निकालेंगे साथियों 6 भाग की वैल्यू कितना आएगा तो कहोगे 800/5 इंटू कितना हो जाएगा 6, 5 1 5 5 6 30 16 छक्का 96, 960 रुपये साथियों आ गया आपका आंसर। कॉपी कर लिए साथियों, ये आपका पांचवा तरीका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीदता है, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों कि एक दुकानदार है जो किसी वस्तु को साथियों उन्होंने क्रय कितने में किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे मेथड फर्स्ट लिखेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीदता है, कितने में 2000 रुपये में खरीदता है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों उसका जो CP है वो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को साथियों 2000 रुपये में उन्होंने खरीदा है और उसके बाद ये कह रहा है कि उससे 10% की हानि पर बेच देता है। इसका मतलब SP विक्रय मूल्य यहाँ साथियों हो जाएगा 2000 इंटू 10% की हानि पर बेच देता है। 10% की हानि का मतलब हो जाएगा साथियों 90 बटा कितना हो जाएगा 100, 0 0 साथियों कटा देंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा 1800, यहाँ लिख देते हैं।
9 दूना कितना हो जाएगा साथियों 1800। यही आपका क्या है साथियों आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एनीवन कोई डाउट? कह रहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को साथियों 2000 रुपये में खरीदा है और उसे 10% की हानि पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 2000 रुपये साथियों उसका क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि गणना किया जाता है। तो 10% की हानि मतलब 90/100, दोनों जीरो कटाएंगे तो 9 दूना 1800 रुपये निकल आया साथियों, उसका क्या विक्रय मूल्य आ गया है। कॉपी कर लीजिए। आइए आपको दूसरा कॉन्सेप्ट दिखाते हैं इसका। यहाँ पर डाल लीजिएगा साथियों मेथड 2। मेथड 2 देखेंगे क्या है। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीदता है, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य के साथियों 100% मानते हैं। 100% बराबर कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। और उसकी बात कर रहा है और उसे 10% की हानि पर बेच देता है, उसे 10% की हानि पर बेचता है। 10% हानि मतलब होगा साथियों 90%। तो यहाँ हो जाएगा साथियों 2000 अपान हो जाएगा 100 और गुणे कितना हो जाएगा 90। दोनों जीरो आपस में कटा देंगे, आएगा 9 दूनी 1800 आ जाएगा साथियों। ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट है। ओके, कॉपी कर लीजिए। आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे, आपको भी बताते हैं। पढ़ने में आज मजा आ रहा होगा ना? कैसे लग रहा है मेरे साथियों? आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जितने ज़बरदस्त आप वीडियो साथियों शेयर कर देंगे। आपको बता दें मैथमेटिक्स साथियों क्योंकि यूपी पुलिस का बैच लेकर के आ रहे हैं, बस आपका साथियों सपोर्ट और सहयोग ऐसे बना रहेगा तो आपके लिए पता नहीं क्या हम कर सकते हैं। नई नई चीज़ें और नए नए कॉन्सेप्ट आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं। बस आपका साथियों सपोर्ट चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट होगा साथियों, क्योंकि वीडियो को साथियों जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोग उसको लाइक करेंगे, उतने ज़्यादा साथियों हमें भी खुशी मिलती है कि हाँ इतने अच्छे से अगर आप लोग हम कोई कंटेंट दे रहे हैं तो कोई देखने वाला भी है इसे। ठीक है, बस हमको इसी बात का वो है। तो यहाँ पर आप लोगों को हमने बता दिया साथियों सेकंड कॉन्सेप्ट। आइए आपको दिखाते हैं इसका तीसरा तरीका कैसे है। आप तीसरे तरीके को भी देखिए। जिसका तीसरा तरीका साथियों देखेंगे, जैसे लिखा है कि 10% हानि, 10% हानि है ना। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेच देता है। 10% की हानि मतलब साथियों 10% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो कहोगे 10/100, 10 एकन्नम 10, 10 दहम्मा 100। ये आपका क्या है फ्रैक्शन। 10% साथियों फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10 हो जाता है। तो ये आपका जो 10 साथियों क्या है सीपी है। तो यहाँ पर देखेंगे सीपी आपका क्रय मूल्य कितने भाग में है, तो कहोगे 10 भाग में है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 10 भाग, डायरेक्ट 10 भाग की वैल्यू साथियों कितने के बराबर है, तो कहोगे 2000 के बराबर है। अब 10% की साथियों देखिए हानि है ना, तो यहाँ देखेंगे साथियों आपका क्रय मूल्य पहले 10 रुपये था। कितना है आपका क्रय मूल्य 10 रुपये था और 10 रुपये में साथियों 1 रुपये की कमी आ गई। पहले 10 रुपये था और 10 रुपये साथियों 1 रुपये कमी आ गई, तो बचा कितना, तो कहो 9 रुपये बचा है। तो इसका मतलब यहाँ से करेंगे 9 भाग की वैल्यू कितना आ जाएगा साथियों, तो 2000 अपान 10 और गुणे कितना होगा 9। 0 0 कटा देंगे साथियों, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 1800। ये आपका साथियों तीसरा तरीका और सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसे जरूर फॉलो करिएगा। ओके, आइए इसको भी कॉपी कर लीजिए। ये आपका साथियों तीसरा तरीका होगा। यहाँ से देखेंगे ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लेते रहें, शेयर कर दो भाई अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि लाइव आ जाएं। वीडियो साथियों ज़्यादा शेयर करते रहिए। देखिए अगर आप शेयर करते रहेंगे आपके सामने साथियों एक से एक बेस्ट तरीके आएंगे अभी साथियों, क्योंकि एक से एक ट्रिक के माध्यम से और फायर सोल्यूशन साथियों आप लोगों के सामने अभी आने वाला है। बस एंड तक साथियों ऐसे बने रहिएगा। फायर सोल्यूशन आपको भी आज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं इसका लगाने का तरीका साथियों क्या है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे क्वेश्चन फंस जाता है, नहीं कर पाते हैं, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो प्रश्न को
कैसे सॉल्व करेंगे जो आपको नहीं आता है, ये तरीका भी आप लोगों को हम सिखाने वाले हैं। बस ऐसे बने रहिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। यहां पर इसको कॉपी कर लीजिएगा। एक शानदार प्रश्न साथियों, यहां पर इसको डाल लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, राइट। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ साथ आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस में जो वैल्यू अब पूछी जा रही है साथियों, जो एग्जाम का पैटर्न है वो अधिकतर फ्रैक्शन वैल्यू पे ही पूछता है। फ्रैक्शन वैल्यू के माध्यम साथियों वो अपना एक नया पैटर्न को आगाज कर रहा है, इसलिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी पढ़ने की आवश्यकता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें और हर तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर देखते रहें, ताकि आप यूपी पुलिस साथियों, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो यूपी पुलिस तो बनाना आपको संभव है, या आपको तो हम बनाकर ही दिखाएंगे। आइए देखते हैं। करा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदता है और 16 सहित 2/3% के लाभ पर बेच देता है। क्या आप फ्रैक्शन वैल्यू देखिए, हमने पिछली आपको हमने जो परसेंटेज पढ़ाया था यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जब हमने परसेंटेज के साथियों आप लोगों को क्लास दिया था तो फर्स्ट वीडियो में हमने आप लोगों से चर्चा किया था कि फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है। फ्रैक्शन वैल्यू के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं या ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए वहाँ पर जितने लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू साथियों प्रॉब्लम हो रही है, पिछली वीडियो में जाकर के हमारे जो हमने परसेंटेज की क्लास दिया है साथियों यूट्यूब चैनल पर अपने, आप हमारे चैनल पे जाइएगा, उसमें से परसेंटेज को सर्च कर लीजिएगा, उसमें जाकर के आप उसमें देखिएगा साथियों, जो हमारे परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, राइट। आइए यहाँ पर देखते हैं साथियों दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 16 सहित 2/3, देखेंगे ऐसे कि 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% क्या साथियों लाभ है। अब ये बताइए 16 सही 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी, तो कहोगे 1/6 की है। अब ये बताइए जो हर की वैल्यू होती है उसको उसी की तो हम सीपी मानते हैं ना, तो इसका मतलब सीपी हमारा कितने भाग में है, तो कहो 6 भाग में है। तो इसका मतलब है साथियों 6 भाग की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, तो कहोगे 6 भाग की वैल्यू 1200 के बराबर। 6 भाग की वैल्यू कितने के बराबर, तो कहोगे 1200 के बराबर हो जाएगा। अब ये बताइए प्रश्न में क्या कहा है कि 16 सहित 2/3% के लाभ पर अगर लाभ की गणना किया साथियों, तो इसका मतलब आपका क्रय मूल्य पहले 6 रुपये था और 6 रुपये में 1 रुपये की वृद्धि हो गया है, तो 1 रुपये की वृद्धि का मतलब हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा। इसका मतलब 7 भाग की वैल्यू कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे 1200/6 इंटू कितना होगा 7, 6 दूनी 12, 200 और 7 दूनी कितना हो जाएगा साथियों 1400 रुपये आ जाएगा। 1400 रुपये साथियों इसका क्या है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपको कितना निकल के आया है साथियों 1400 रुपये आ गया। आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो बताते हैं इसका सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, वो बेसिक तरीके से, ये आपको क्या है एक फ्रैक्शन तरीका साथियों, हमने आपको फ्रैक्शन तरीके से बता दिया। आप इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए। तो हम आपको बताते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट है। और एनीवन कोई डाउट, कोई कमी, कोई आपको लग रहा है कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा या कम आ रहा है कि क्या आ रहा है, क्या हम तेज पढ़ाते हैं कि स्लो पढ़ाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए और इसको कॉपी भी करते रहिए। फटाफट कॉपी करिए। आइए देखते हैं इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदता है, उसका क्रय मूल्य देखेंगे अगर हम, तो क्रय मूल्य कितना है, तो 1200 रुपये था कि नहीं, उसका क्रय मूल्य कितना है साथियों 1200 रुपये है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, एसपी बराबर कितना हो जाएगा 1200। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 100 प्लस, अब देखेंगे 16 सही 2/3% के लाभ की बात किया है, इसका मतलब 16 या 48 2 50/3 होगा।
अब यहाँ से देखेंगे साथियों कि 50/3। अब देखिए इसके साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा है कि नहीं, जब वहाँ से साथियों प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो अपान में कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ बटे में कितना हो जाएगा 100, ब्रेकर बंद कर लो। अब यहाँ से देखेंगे आ जाएगा SP बराबर कितना हो जाएगा 1200 और गुणे देखेंगे यहाँ पर 100 तिहाई 300 और 350 को जोड़ो तो कहोगे 350 आ जाएगा। अब बटे यही वाला 100 क्या होता है साथियों, ये ऊपर चलाता है अंश में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 और गुणे कितना हो जाएगा 100, दोनों जीरो आपस में कट गए और 3 चौको 1200 और 35 चौका 140, तो आ जाएगा जो आपका आंसर यहाँ से फाइंड आउट हुआ साथियों वो कितना हो गया 1400 आ गया। ये आपका साथियों सेकंड कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आ रहा है? एनीवन कोई डाउट कोई प्रॉब्लम होती साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमारे जरूर कमेंट करिए। एनीवन डाउट के लिए साथियों आपके जो हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है, जो भी प्रॉब्लम होती साथियों आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, टीम हमारी आपको देख रही है। तो कॉपी कर लीजिए साथियों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला टॉपिक साथियों डाल लीजिएगा, यहाँ पर साथियों हेडिंग डाल दीजिएगा आपका टाइप 2 है। टाइप 2 के बारे में आप लोगों से हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोगों के सामने अभी ऐसे ऐसे ट्रिक साथियों आपको हम बताने वाले हैं जो आपको वास्तव में साथियों आप पहली बार देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपका भी फायदा हो और मेरी भी एक पहचान बने साथियों, क्योंकि आप लोग की वजह साथियों हमारी पहचान बन सकती है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। टाइप 2 डाल दीजिएगा और टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचकर 20% की हानि उठाता है। अब समझ रहे हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु को, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, यहाँ पर डालेंगे मेथड फर्स्ट मेथड देखेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचकर, अब एक दुकानदार है साथियों कह रहा है कि एक वस्तु को जब 480 रुपए में बेचता है तो 20% की हानि उठाता है। 20% की हानि मतलब साथियों 80/100। अब ये बताइए जरा कि लाभ और हानि की गणना किस पर होती है, तो आप लोग बताएंगे साथियों कि क्रय मूल्य पर होती है। लाभ और हानि गणना किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपए में बेच करके 20% की हानि उठाता है। 20% हानि का मतलब हो जाएगा साथियों 80/100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे अगर हम 0 और 0 कटा दीजिए 8 छंग 48 हो जाएगा। इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा साथियों 600 रुपये आ जाएगा। ये आपका साथियों क्या है, मेथड फर्स्ट है। देख रहे हैं आप लोग कितने आसान तरीके साथियों, इसको तो बच्चा भी अगर सीखने पर साथियों उतारू हो जाएगा तो एक बच्चा भी सीख लेगा, आप तो एक बड़े इंसान हो चुके हैं। राइट, आइए अब यहाँ पर ये आपको बता दिया हमने फर्स्ट तरीका है। यहाँ पर डाल लीजिए साथियों आपको मेथड सेकंड। देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपए में बेच करके 20% की हानि उठाता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपए में बेच करके 20% की हानि उठाने का मतलब साथियों कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। 480 रुपए में बेचता है तो 20% की हानि उठाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। साथियों क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख देंगे 100%। 100% की वैल्यू आपको निकालना है तो 480 अपान हो जाएगा कितना 80 और गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। अब 0 0 कटा दिए साथियों 8 छंग 48, 100 छक्का कितना हो जाएगा साथियों 600 रुपए हो जाएगा। ये आपका साथियों सेकंड कॉन्सेप्ट था। राइट, आप इसको भी कॉपी कर लीजिए, फटाफट कॉपी करते रहिए। और यहां से देखेंगे साथियों आपको बता दें मेथड 3 तीसरा तरीका आप लोगों के सामने आने वाला है। तीसरा कौन सा है साथियों, यहाँ पर CP/SP लिख सकते हैं। CP आपका साथियों 100 होता है और SP विक्रय मूल्य पर साथियों 20% हानि कितना हो जाएगा 80 है। अब देखिए
एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचकर, बेचने का मतलब होता है साथियों एसपी होता है ना, सेलिंग प्राइस, और अभी यही कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपये में खरीद कर, अगर खरीदने की बात करता हूं तो इसका मतलब साथियों क्रय मूल्य सीपी होता, लेकिन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने की बात किया है। तो बेचने की बात देखिए यहाँ पर एसपी सेलिंग प्राइस है, बेच कितने में रहा है, तो कह रहा है कि 480 रुपये में बेच करके और 20% की हानि उठाता है। 20% हानि मतलब साथियों 80, ये हो जाएगा 100। अब आपसे ये कह रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य आपको क्या साथियों, सीपी, यही आपको निकालना, यही आपको नहीं पता था। अब यहां से देखेंगे क्या करेंगे, 0 0 साथियों ऐसे कटा देंगे, 8 छंग 48 हो जाएगा और 100 छक्का कितना हो जाएगा साथियों, तिर्यक गुणा होता है यहाँ से, तो यहाँ सीपी बराबर कितना आ जाएगा, 100 छक्का 600 साथियों आ जाएगा, 600 रुपये उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ये साथियों आपका एक तीसरा कॉन्सेप्ट था, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं आपका चौथा तरीका भी आपको बताने वाले हैं। अगर साथियों तरीका साथियों अगर हमारा बेस्ट लग जाए आज तो एक लाइक जरूर कर देना साथियों, बस आपसे यही वादा है मेरा, क्योंकि आप जितने ज़्यादा साथियों हमारा जुनून बढ़ाएंगे, आप लोगों साथियों अभी मैथ क्या है, अभी तो आपको मैथ को जादू तरीके सिखाएंगे, बस आप ऐसे लगे रहिए। अगर वीडियो साथियों अच्छी लग रही है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो बस एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आज। आइए यहां पर डाल दीजिए साथियों मेथड 4, चौथा तरीका। आप चौथे तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए कैसे करते हैं वो अब बताते हैं आप लोगों को। फ्रैक्शन मेथड, जैसे 20% की हानि, अब यहाँ से देखेंगे साथियों 20% की हानि है ना, तो 20% मतलब क्या होता था, 20/100, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता था, कहोगे 1/5, यही आप क्या होता है, सीपी होता है कि नहीं। अब ये बताइए साथियों आपका जो क्रय मूल्य था पहले कितने भाग है, तो कहोगे 5 भाग में है, लेकिन 20% की हानि हो गई है ना। जब हानि हो गई है साथियों तो आपका क्रय मूल्य पहले 5 रुपये था और 5 रुपये में साथियों 1 रुपये की कमी आ गई। जब 1 रुपये कमी आ गई इसका मतलब साथियों पहले आपके पास 5 रुपये था, लेकिन प्रश्न ने कह दिया कि आपको 1 रुपये की कमी आ गई। जब 1 की कमी आ गई तो इसका मतलब 4, तो 4 भाग की वैल्यू कितने के बराबर, तो कहोगे 480 के बराबर। 4 भाग की वैल्यू 480 के बराबर है, तो इसका मतलब आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है ना कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, उसमें लिखा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप देखिए क्रय मूल्य आपका सीपी क्या रुपए है, तो सीपी आपके पास साथियों पहले 5 रुपए था, तो यहाँ आप लिख सकते हो कि 5 भाग की वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे 480 अपान कितना हो जाएगा, 4 अगुणे 5 हो जाएगा। अब देखिए 4 एकड़ 4, 4 दूना 8 और 12 पंचे 60, 600 रुपये आ गया साथियों। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन साथियों एक है, लगाने का तरीका हमने आप लोगों को अनेकों प्रकार से साथियों ये कॉन्सेप्ट को बता दिया है। देख रहे हैं पहला तरीका है, दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका है, चौथा तरीका है। आप जिस कॉन्सेप्ट पे सीखना चाहते हैं आप उतने कॉन्सेप्ट साथियों सीखते रहें और बस एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लेकर के ऐसे आते रहेंगे। देखिए आप चारों तरीकों को एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, बस आप लोग देखते रहिए। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचकर, हम आप जो लोग अभी बीच में लाइव आए हुए साथियों वो एक बार जरूर समझने की कोशिश करें। एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचकर साथियों 20% की हानि, 20% हानि मतलब 80/100, 0 0 कटाएंगे 8 छंग 48, तो सीपी कितना हुआ 600। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कैसे है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपये में जब उसे सामान को बेचता है तो 20% की हानि उठाता है, 20% हानि बराबर 80, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 480 अपान 80 गुणे 100। उन्होंने क्रय मूल्य की बात की है साथियों, और क्रय मूल्य आपका 100% होता है, तो यहाँ पर 80 से कटा दिए साथियों कितना आ जाएगा 600, राइट। अब यहाँ से देखेंगे साथियों आपका तीसरा तरीका क्या है, सीपी अपान एसपी बराबर 100 अपान 80। 100 क्यों किए हैं, क्योंकि सीपी जो होता है साथियों अपने आप में 100% होता है, इसीलिए हमने वैल्यू को 100 लिया है। और क्रय मूल्य पर यहाँ पर विक्रय मूल्य पर साथियों 20% यहाँ पर उन्होंने हानि है, हानि कितना हो जाएगा साथियों, तो
20 की हानि कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इसका मतलब है साथियों आपको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य आपको 480 रुपये दिया है और 100/80 हमने कटा दिया, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 600। अब यहाँ से देखेंगे साथियों चौथा तरीका है 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। इसका मतलब साथियों आपका क्रय मूल्य पहले 5 भाग में था, 1 भाग की कमी आ गई, 4 भाग की वैल्यू 480, तो 5 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा, 480/4, 4 से कटाएंगे 12 पंचे 60, 600 आएगा। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों। करा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचकर, यहां से देखेंगे एक दुकानदार किसी वस्तु को साथियों, देखिए फटाफट आपको बता रहे हैं, यहां पर ऐसे डालते चलिएगा। मेथड फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने से, जब 540 रुपए में साथियों किसी वस्तु को जब बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। देखिए साथियों लाभ और हानि गणना किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। एक किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने से 10% की हानि मतलब 90 अपन कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ से 0 0 कटा दीजिए, 9 छक 54, 100 छक्का कितना हो जाएगा साथियों, 600। इसमें भी वही पुराना आंसर आ रहा है, कितना, 600 आ रहा है। ये आपका साथियों मेथड फर्स्ट है, इसको कॉपी करिए। आइए देखते हैं मेथड 2। करा किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है। अब ये बताइए 10% की हानि मतलब क्या होता है साथियों, 10% फ्रैक्शन वैल्यू, तो कहोगे 10/100। जब इसका फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो 1/10। इसका मतलब साथियों क्या है, सीपी है। ये सीपी हो जाएगा कि नहीं, ये आपका क्या है, सीपी हो गया। अब यहाँ से देखेंगे आपका जो साथियों क्रय मूल्य था वो पहले कितने भाग में था, तो कहोगे 10 भाग में। क्रय मूल्य पहले आपका 10 भाग में था और 1 भाग की कमी आ गई, 1 भाग कम हो गया, तो बचा कितना, तो कहोगे 9 भाग बचा है, तो 9 भाग की वैल्यू 540 के बराबर साथियों। तो आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, प्रश्न में कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य सीपी आपसे पूछ रहा है, तो सीपी साथियों आपका पहले भी कितना था, 10% था, क्योंकि 10 भाग में है तो 10 भाग की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 540 अपन साथियों 9 इंटू कितना हो जाएगा, 10। अब क्या करेंगे, 9 छक 54, ये हो जाएगा 60, दाम कितना हो जाएगा साथियों, 600 आ जाएगा। ये आपका साथियों दूसरा तरीका है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। फटाफट कॉपी करिए साथियों। अगर आज की मैथ साथियों अच्छी लग रही हो तो बस एक लाइक जरूर मेरे नाम से कर देना साथियों, क्योंकि आपके लिए साथियों अगर इतना हम एक अच्छे मेथड और अच्छे तरीके लेकर आ रहे हैं साथियों, अगर आपको साथियों अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। और प्लस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके साथियों उतना आप सब्सक्राइब भी करवाते रहें। आइए आपको तीसरा तरीका भी इसका बताते हैं। देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे मेथड 3, किसी वस्तु को साथियों 540 रुपए में बेचने से। यहाँ पर देखें किसी वस्तु को साथियों 540 रुपए में जब बेचा जाता है तो प्रश्न कह रहा है कि 10% की हानि होती है। अब ये बताइए 10% की हानि का मतलब कितना होगा साथियों, 90 हो जाएगा कि नहीं, 90% हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है, तो क्रय मूल्य साथियों आपका 100% होता है। 100% बराबर कितना होगा, तो कहोगे 540 अपन 90 और गुणे कितना हो जाएगा 100, 0 0 कटा देंगे, 9 छक 54, तो 100 छक्का 600 आ जाएगा। यही आपका साथियों क्या है, ये आपका मेथड 3 साथियों, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आइए अगला देखते हैं साथियों। यहां पर देखेंगे नई हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। देखिए अभी तक क्या था साथियों, हमने जो वस्तु के बारे में बताया आप लोगों से चर्चा किया, तो वो वस्तु जो साथियों वो एक बार ही सेल की जा रही थी।
अब क्या है, एक वस्तु ऐसी साथियों जो 2 बार बेची जा रही है, आप इस कॉन्सेप्ट पे आइए चर्चा करते हैं। देखिए अब धीरे धीरे क्या साथियों, अब लेवल साथियों हमारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी तक साथियों क्या है, एक छोटा आगाम था, छोटे प्रश्न साथियों। अब धीरे धीरे आप लोगों को हम बता दें, अपने लेवल को साथियों हम बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि अभी तो प्रॉफिट लॉस में बहुत कुछ सारा बाकी है। आप लोगों को साथियों बता दें, प्रॉफिट लॉस में हम आपको वो चीज बता के छोड़ेंगे जो आपके प्रश्न में आता है। आप लोग को हम बता देंगे पूरा पूरा क्वेश्चन कौन सा आएगा एग्जाम में, ये 6 साल का एक्सपीरियंस बताता है मेरा। आइए देखते हैं यहाँ पर कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचकर 20% की हानि उठाता है। क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचकर 20% की हानि उठाता है, राइट। अब देखेंगे कि एक दुकानदार किसी वस्तु साथियों, यहां से देखेंगे, एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपए में साथियों बेच करके और 20% की हानि उठाता है। 20% की हानि बराबर साथियों कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, ठीक है। 80% बराबर साथियों कितना हो जाएगा, 480 के बराबर हो जाएगा। तो जरा बताइए 1% बराबर कितना होगा, तो कहोगे आप लोग कि 480 अपान कितना होगा, 80, 0 0 कटाएंगे, 8 6 48, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपसे ये कह रहा है कि बताइए वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि 20% का लाभ की बात किया है, तो 120% बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 120 गुणे 6 हो जाएगा। तो 12 6 72 कितना हो जाएगा, 720 आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचकर, भाई 480 रुपए में बेचेगा तो 20% की हानि उठाता है। 20% की हानि बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 80। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 480/80 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 1 भाग की वैल्यू कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है बताइए वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। अब बताइए 20% का लाभ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 120 हो जाएगा, तभी तो लाभ होगा। 120 बराबर कितना होगा, 120 गुणे 6, 12 6 72, 720 आ गया। ये साथियों आप लोग यहाँ पर डाल लीजिएगा। ये आपका मेथड फर्स्ट था, आप लोग यहाँ सीखेंगे। मेथड सेकंड आपको बताने वाले हैं, आप इसको पहले कॉपी करिए। देखिए सेकंड तरीका क्या है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। मेथड टू देखिएगा, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचकर, यहाँ पर देखेंगे साथियों SP1 अपान SP2। अब देख रहे हैं साथियों, पहले एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपए में बेच करके 20% की हानि, 20% की हानि बराबर कितना होगा साथियों, 80। पहले विक्रय मूल्य पर उससे 20% की हानि होती थी, कितना हो जाएगा साथियों, 80 हो जाएगा। फिर कह रहा है बताइए वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ का बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 120 हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब यहाँ से फिर समझने का प्रयास करिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचकर, देखिए पहला विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो कहोगे 480 दिया है। 480 रुपए में जब बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि बताइए वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। अब बताइए दूसरा विक्रय मूल्य नहीं पता है तो क्वेश्चन मार्क मान लीजिए, कितने में बेचे कि 20% का लाभ बराबर 120 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 0 0 कटा दीजिए, 8 6 48 और 12 6 72, इसका मतलब SP2 बराबर कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका साथियों क्या है, सेकंड तरीका है। आप सेकंड तरीका भी देख रहे हैं कि नहीं। कॉपी कर लीजिए। आइए इसी पे आप लोग हम बता देते हैं, आपके सामने है क्या, आपको मेथड 3 देख लीजिए। आपको तीसरा कॉन्सेप्ट भी देखने के लिए मिल रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचकर 20% हानि उठाता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपए में बेच करके साथियों 20% की हानि उठाता, 80/100 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 0 कटा दीजिए, 8 6 48, तो 100 छक्का कितना हो जाएगा साथियों, 600।
100 छक्का 600 आ जाएगा। तो इसका मतलब साथियों क्रयमूल्य आपका कितना आ गया, 600 आ गया। तो यहाँ से SP निकाल लेंगे, SP2 कितना आ जाएगा, क्रयमूल्य आपका साथियों कितना है, 600 आ गया। उसके बाद कह रहा है बताइए वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ का मतलब साथियों 120% की वैल्यू आपको निकाल लेना है। तो 0 0 कटा दीजिए, तो 12 छंग 72 720 रुपये आ जाएगा। ये आपका साथियों क्या है, एक तीसरा कॉन्सेप्ट है। समझ रहे हैं, तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। एनीवन कोई डाउट हो तो जरूर आप हमें बताएं। एक बार फिर से आपको बता दें कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपये में खरीदता है तो 20% की हानि उठाता है। 20% हानि बराबर 80, तो एक भाग की वैल्यू 6 के, तो क्योंकि 20 फिर कह रहा है वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, तो 120% बराबर कितना हो जाएगा, तो 120 गुणे 6 12 छंग 72 720 हो जाएगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचता है। देखिए यहाँ से एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचता है तो 20% की हानि उठाता है। 20% हानि बराबर 80 हो जाएगा। वह उसे कितने में बेचे, मतलब आपका दूसरा विक्रय मूल्य पूछ रहा है, वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो सके। 20% लाभ बराबर 120, 0 0 8 छंग 48, तो 12 छंग 72 720। SP2 कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचता है साथियों, उसे 20% की हानि होती है। इसका मतलब 80/100, इसका क्रयमूल्य यहाँ से निकाल लिए 600 आ गया। अब आपसे जब क्रयमूल्य आ गया साथियों, तो क्रयमूल्य पर ही तो लाभ और हानि की गणना होती है। तो 20% की लाभ की उन्होंने बात किया था, तो 600 इंटू कितना हो जाएगा, 120, 0 0 कटाएंगे तो 12 छंग 72 720। ये साथियों आपका तीसरा कॉन्सेप्ट है। एक आपको दमदार यूनिक साथियों मैथ आप लोगों को हम सिखा रहे हैं साथियों। बस प्यार से बस आपसे यही कहते हैं कि आपको वीडियो साथियों पसंद आ रही हो तो एक लाइक करना साथियों मेरे लिए नहीं भूलिएगा, प्लीज आप लोग इसे जरूर करिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप इसे कॉपी करिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सिखाते हैं। साथियों कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए जो आप लोगों का हमने आज मैथ सिखाया साथियों, आप पढ़ रहे हैं तो आप लोग को कैसे लगा। बस आपसे ये जानकारी मैं लेना चाहता हूँ कि आप लोगों को कैसे लगी आज की मैथ मेरी, ठीक है। अगर आप साथियों अच्छा लग रहा हो, जानते हैं ना, अच्छा लग रहा हो साथियों, तो कमेंट बॉक्स में एक तो कमेंट तो जरूर ही कर दिया करो, ताकि इससे हमको भी तो पता चले ना कि जो हम मैथ आप लोगों को सिखा रहे हैं वो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साथियों हम आपको जानकारी लेना चाहते हैं, आप लोग हमें जानकारी देंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि हो सकता है ऑफलाइन में तो हम पढ़ा देते हैं बच्चों को, ऑफलाइन में तो अब बच्चे जितने भी होते हैं वो बहुत खुश हैं और सिलेक्शन भी हुआ है। SSC GD में अब की बार में हमने अच्छा सिलेक्शन दिया है, क्योंकि हमारे पास 5 6 कोचिंग चल रही है हमारी प्रेजेंट टाइम में। तो इसीलिए आप लोगों से क्योंकि पूछना चाहते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं साथियों, आप लोग को पता नहीं समझ में आता है कि नहीं आता है, हम तेज पढ़ाएं कि या स्लो पढ़ाएं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को और बताएं कि कम कर दें, कि एक कॉन्सेप्ट बताएं कि 2 कॉन्सेप्ट बताएं। जो भी साथियों आपकी प्रक्रिया होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको कमेंट किया करो। जब हम आपको साथियों बताते लाइव पढ़ाते हैं तो आप लोग कमेंट भी कर दिया करो जब लाइव आ जाते हैं, इससे हमको भी पता चले कि हाँ कितने लोग लाइव आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम बार बार आपसे हमारा प्रयास रहता है साथियों, जब आप दिखते हैं, जब आप लोग हमें ऑनलाइन देखते हैं तो हमारा जज्बा होता है साथियों पढ़ाने का, जो हमारा रुतबा है साथियों वो साथियों आपसे ज़्यादा हो जाता है पढ़ाने का, क्योंकि जब आपको देखते हैं कि हाँ हमारे बच्चे जितने भी हैं वो सब आपके लाइव आके देख रहे हैं, तो हमारे पढ़ाने का जज्बा साथियों वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए साथियों आपको हम कहते हैं, बार बार कहते हैं साथियों, बीच बीच में आपको हम कहते रहते हैं आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आ जाएं, ठीक है। तो साथियों आज के लिए यहीं तक। वीडियो साथियों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। थैंक यू।